गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका वेलकम है। जरा ध्यान देंगे मित्र, हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम सीख गए हैं। हम मान निकाल रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का कि आखिर में कैसे इसका मान क्या होता है मित्र, तो निकलता है। और आपको धुआंधार प्रदर्शन करते हुए, आपको सिखाते हुए हमने आपको बता दिया और बेहतरीन तरीका से समझाया और सिखाया कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान आखिर में कैसे निकलता है। उसी तरीका से मित्र 45 डिग्री का मान हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? 45 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का मान आखिर में कैसे निकलता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब तो आगे जरा देखिएगा यहाँ पे टकटकी लगाकर। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संयम को बरतिए, थोड़ा शांत हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में अगर लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतरीन है और अच्छी बात है मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर देखिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए और चेचिस को क्या कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं 45 डिग्री का मान आखिर में आता है कैसे। आपको चुटकी में सिखाएंगे, मजा आ जाएगा। सिखाने का जिम्मेवारी और गारंटी दोनों किसका है? मेरा है। चेचिस को सिर्फ आपको क्या करना है, तो तगड़ा करना है। क्या करना है भाई साहब? तो तगड़ा करना है। तो देखिए 45 डिग्री का मान हम पहले आपको बता दें, 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालने के लिए दोनों का 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री मित्र और 90 डिग्री के जो मान निकाले थे तो वो समकोण त्रिभुज में निकाले हैं। कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज का प्रयोग किए थे। लेकिन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, तो आपको अभी हम समझाते हैं। 45 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए सुन लीजिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आवश्यकता पड़ता है, मतलब हम लोग लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कौन सा त्रिभुज का हम बात किए मित्र मेरे भाई साहब, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का हमने बात किया। तो यहाँ देखिएगा, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समझिएगा, समकोण का मतलब तो आप समझ गए कि एक कोण कितना होना चाहिए भाई साहब, तो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? सम 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 सम, सम मतलब होता है बराबर, इक्वल होता है मेरे भाई, इक्वल। और द्वि मतलब आप जानते हैं कि 2 होता है, 2। और बाहु मतलब भुजा या साइड्स होता है, भुजा या साइड्स। तो देखिए वैसा त्रिभुज लेंगे हम जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री भी हो। 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो और एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। तो जरा समझिए तो बात को पहले। यहाँ देखिएगा, एक हमने समकोण त्रिभुज लिया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा। समकोण मतलब एक कोण कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। चेचिस को तगड़ा कीजिए और यहाँ देखिएगा, एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री और 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। समकोण मतलब 90 डिग्री और समद्विबाहु मतलब 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए? तो बराबर। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण भी आपस में बराबर होता है। तो देखिए, ये भुजा के सामने का ये कोण मित्र और ये भुजा के सामने का ये कोण भी आपस में क्या होगा?
तो बराबर होगा। सुनिए, अब क्या कीजिए, सुनिए। अगर हम इसे थीटा लेते हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का खासियत, एक कोण 90 डिग्री और ये दोनों कोण होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का होता है मेरे प्यारे भाई। ये भी 45 और ये भी 45, क्योंकि दोनों कोण भी तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। तो ये हो गया आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, एक कोण 90 डिग्री और ये हमेशा 45 डिग्री होता है। तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल। तो यहाँ आप जरा देखिए, तो हम इसे नाम दे देते हैं मित्र। यहाँ दिए ए और यहाँ दिए बी और यहाँ दिए सी। माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने क्या बोला, ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, जिसका कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी और कोण ए 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है। तो हमें ऑल सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के 45 डिग्री में मान क्या करना है, तो निकालना है। एक बात बताइए हमें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं। क्लियर है, एच इसको तगड़ा कीजिए और समझिए। ये देखिए थीटा आप इसे भी ले सकते हैं और इसे भी, क्यों, क्योंकि दोनों 45 डिग्री है, तो इसे लीजिए या इसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाला। तो ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये 45 डिग्री के सामने ये है थीटा, हम इसे ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका P लंब और जो शेष बच गया वो B, ये हो गया आपका क्या मित्र, आधार हो गया। फोटो को अच्छा से समझ लीजिए एक बार, हमने क्या किया है, एक बार फिर से डिलीट करते हैं और चेचिस तगड़ा करके हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। एक त्रिभुज को लेना और ये 90 डिग्री लेना, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये थीटा ये है 45 डिग्री और ये कितना ले लिए, 45 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री और सी और ए, कोण सी और कोण ए देख लीजिए कितना है, 45 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर, हम समझा ही डालेंगे। क्या डालेंगे? समझा ही डालेंगे। 90 के सामने वाली खिड़की में 90 के सामने वाली खिड़की में कर्ण रहता है। कौन रहता है? तो कर्ण रहता है। थीटा के सामने आपको बता चुके हैं, थीटा के सामने लंब पी और जो शेष बच गया ठाकुर वो आधार होता है, बी होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है सर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम प्रमाण का बात कर रहे हैं सर, प्रूफ का। किसका? तो 45 डिग्री के प्रमाण का हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले माना मुनि कर लेंगे। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है तथा कोण C और कोण A दोनों तो 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। तो चलिए लिखिए, साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लिखिएगा, माना कि, जरा ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा मित्र, माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर है? साथ में नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, जिसमें कोण B देखिए कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। कोण B क्या है? 90 डिग्री। और कोण C और कोण A 45 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे, तथा कोण C बराबर कोण A
बराबर 45 डिग्री। दोनों देखिए कोण C और कोण A दोनों 45 डिग्री है, इसलिए हमने लिख दिया कोण C और A आपस में बराबर है और 45 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा से समझिए, अच्छा से समझिए। तो देखिएगा मित्र, देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाना चाहते हैं। हम क्या लगाना चाहते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB है जो P है और AC है जो H है और B है BC है जो B है। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा मित्र, लिखिएगा पाइथागोरस सूत्र से या प्रमेय से, पाइथागोरस सूत्र से या प्रमेय से। यहां जरा ध्यान से देखिए आप। तो पाइथागोरस जी आपको याद होना चाहिए, उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर। पहले तो उठल का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर, उठल है AB और सुतल है BC और लटकल है देखिए AC। तो उठल का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, AB का स्क्वायर, उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर, सुतल है BC तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर और बराबर लटकल का स्क्वायर। तो लटकल है AC देख लीजिए। तो ये है आपका AC का स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अब बताइए AB। तो AB देखिए P है। AB क्या है? AB क्या है? तो P है। तो AB के जगह हमने रख दिया P का स्क्वायर। BC मेरे प्यारे भाई, BC देखिए BC है B, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर। क्लियर है? और ये है आपका देखिए मेरे प्यारे भाई AC। क्या है? AC। तो ये हो गया आपका H, तो ये है कर्ण आपका, तो ये H का स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए हैं, सभी का मान रख दिए हैं। AB के जगह पे देखिए AB जो है ये AB नजर आया, AB है P और BC है B और AC है H। तो PBH हमने क्या किया भाई साहब? रख दिया। अब हमें जरा बता दीजिए, एक बात क्लियर करिए, क्लियर कीजिए। देखिए जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, हम बताए हैं, देख लीजिए। तो यहीं पे हम लिख देंगे एवं, जरा ध्यान दीजिएगा, एवं AB बराबर BC है, क्योंकि समकोण समद्विबाहु जिसका दो भुजा आपस में बराबर है, AB बराबर BC। तो AB और बराबर क्या है? BC है। मतलब मेरे प्यारे भाई AB तो देखिए क्या है? AB है P, तो ये हो गया यहाँ पे P और BC क्या है मेरे प्यारे भाई? तो B, तो ये B, तो ये भी आपस में क्या होगा? P बराबर हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहाँ बात जाइए, यहाँ आइए, देखिए P को P ही रहने दीजिए, लेकिन यहाँ जो B है तो B के जगह हम क्या रख सकते हैं? P। B के जगह पे P, देख लीजिए B के जगह पर क्या रखेंगे? तो P रखेंगे, क्योंकि आपस में क्या है? बराबर है। तो B के जगह P रख रहे हैं। ये देखिए B के जगह हमने रख दिया P और ये हो गया आपका H स्क्वायर। अब जरा टकटकी तो लगाइए, टकटकी लगाइए। तो ये देखिए P स्क्वायर दो गो नहीं है, देख लीजिए अच्छा से। P स्क्वायर तो एगो कैगो होगा? दूगो होगा, दूगो। तो ये P स्क्वायर हो जाएगा 2P स्क्वायर और बराबर हो जाएगा ये H स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर उस तरफ जाएगा मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर जो है आपने जो स्क्वायर देख रहा है उस तरफ जाएगा, ये स्क्वायर H वाला स्क्वायर ये, तो ये जाएगा तो उधर रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर। इधर जो बचा वो सिर्फ बच गया H। जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में, इधर सिर्फ बच गया H। अब हम यहाँ पे सोल्व आउट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखिएगा ये रूट में, देखिए तो दो तो रूट में रह जाएगा, अरे दो रूट में रह जाएगा, दो रूट में रह जाएगा और इनटू P स्क्वायर है, P स्क्वायर
तो पी स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, मतलब ये देखिए 2 और पी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी रूट में और पी स्क्वायर भी रूट में, तो ये 2 का तो 2 रह जाएगा, लेकिन ये पी स्क्वायर जो है रूट को खत्म नेगलेक्ट कर देगा, तो पी, तो रूट 2 और पी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये 2 और रूट यहाँ सिर्फ हो जाएगा p, और ये हो गया आपका h हो गया, मतलब इसलिए h बराबर √2 और साथ में क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब, तो ये हो गया आपका p हो गया। ये h निकालने में हम क्या हो गए? सामर्थ हो गए। h निकालने में क्या हो गए? सामर्थ हो गए। तो यहाँ तक पहले एक बार अच्छी तरीका से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। साथ में अगर लिखते चल रहे हैं तो और अच्छा बात है मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हम यहाँ से देखिए मान निकालना स्टार्ट करेंगे। सुनिए अब तक, फर्स्ट नंबर हम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, 45 का नहीं निकाल रहे हैं तो साइन 45 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? साइन 45 का। तो शुरू से ही करते हैं, शुरू से। स्क्रीनशॉट ले लिए? तो चलिए हाँ देखिए, अब हम ऊपर से ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से आप याद रखिएगा कि देखिए P बराबर क्या है मित्र? B है। याद रखेंगे P बराबर क्या है? B है। पहले हम ये निकाल लेना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं कि P और B आपस में क्या है मित्र? बराबर है। और यहाँ देखिए H बराबर रूट क्या आ गया है? P आ गया है। ये याद रखिएगा। यहाँ से देखिए H बराबर √2P ये है। तो फर्स्ट नंबर मित्र देखिए, हम निकालेंगे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा कितना लेंगे मेरे प्यारे भाई? तो 45 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे? 45 डिग्री। तो साइन, सुनिए, साइन का वैल्यू होता है P/H। क्या होता है? P/H। तो यहाँ लिख देंगे P मतलब कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। ये क्लियर है? P/H, P/H। तो देखिए P को P रहने दीजिए, और H का वैल्यू मेरे प्यारे भाई, H का देखिए वैल्यू रखेंगे। H का वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं? तो √2P। 6 चीज को तगड़ा कीजिए और देखिए आप बेहतरीन तरीका से देखिए, ताकि आप क्या हो जाएं? समझ जाएं। ऊर्जावान होइए मित्र, समझाने का जिम्मेवारी मेरा है, पूर्णता क्या है? मेरा है। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिएगा, चेहरा क्या देखते हो? गणित में उतरकर देखो ना। यहाँ जरा देखिएगा √2P, तो यहाँ देखिएगा H के जगह पर, H के जगह पर √2 और ये हो गया P। तो ये देखिए P और P हो गया कैंसिल, तो यहाँ फाइनल क्या बचा? तो 1/√2। और आप याद किए होंगे कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 45 का क्या होता है? 1/√2 होता है। आ चुका है, जिसका इंतजार था, बेहतरीन तरीका से आपको हम बताए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर मेरे प्यारे भाई कॉस थीटा का बात कर रहे हैं। कॉस थीटा जो कोण है मेरे प्यारे भाई वो 45 डिग्री है। तो हम थीटा के जगह क्या लेंगे? 45 लेंगे। क्या लेंगे? 45 लेंगे। गर्दा उड़ा दीजिए। तो यहाँ देखिएगा ये हो गया 45 डिग्री। अगर आज नहीं सीखे मेरे प्यारे भाई तो आगे सीख जाइएगा। अगर 1-2 बार वीडियो देखते हैं तो हम ऐसा क्यों बोले कि अगर आज नहीं सीखिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा? ये कोई ज़रूरी है कि आज अगर नहीं सीखे तो आगे भी नहीं सीखने का चांस रहेगा? अरे रहेगा। जब जागिए तभी आपके लिए क्या रहेगा? सवेरा रहेगा। जब जागो तभी सवेरा। इसलिए गर्दा उड़ा दीजिए और सीखने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ देखिएगा cos 45, हमने क्या बोला? cos 45। कॉस का जो होता है वैल्यू B/H, आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया B/H हो गया, B/H। अरे गणित को पटक देंगे, कुश्ती कर रहे हैं गणित को, तो गणित को एकदम ठेल ठाल देंगे। B/H। तो देखिए मेरे प्यारे भाई,
b किसके बराबर है, यहां देख लीजिए b किसके बराबर है, तो b p के बराबर है, तो b के जगह क्या रखिएगा, तो p रखेंगे। अरे b के जगह b बराबर p, तो b किसके जगह पर p रखेंगे। तो यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई, b के जगह हमने क्या रख दिया, p रख दिया, और h के जगह क्या रखेंगे, देख लीजिए h के जगह क्या रखेंगे, तो √2p, √2 और ये p। फिर से देखिए मेरे प्यारे भाई, p कट जाएगा, तो यहाँ फाइनल बचा 1/√2। cos 45 का भी होता है 1/√2, मतलब sin 45 और cos 45 का मान दोनों का होता है 1/√2, दोनों आपस में बराबर। sin 45 और cos 45 का मान आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। चलिए हम नीचे डिलीट कर रहे हैं, याद रखिएगा ये मान देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसे भी फोटो को भी डिलीट कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उस तरफ, दो चीज़ हम रखे हुए हैं अभी भी। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर मेरे प्यारे भाई, तीसरा थर्ड नंबर, tan 45 का मान निकालने वाले हैं। tan थीटा, और थीटा का मतलब कितना मित्र, 45 डिग्री। थीटा कितना ले रहे हैं, 45, मतलब कितना का मान निकाल रहे हैं, तो 45 डिग्री का। चलिए यहाँ पे आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पे आप आएंगे तो tan का वैल्यू होता है जो p/b होता है, लंब बाई आधार होता है। ये बात आप तो भली भांति जानते हैं, लंब बाई आधार होता है। यहाँ देखिए p तो चलिए p है मेरे प्यारे भाई, और b के जगह पे क्या रखेंगे, b देखिए p के बराबर है कि नहीं, b के जगह पे p रखेंगे, तो चलिए b के जगह पे भी क्या रखेंगे, p, और ये भाई साहब कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, समझ में आया कि नहीं, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देख लीजिए अच्छा से। चौथा नंबर, अब सब का इन्वर्स उल्टा निकालेंगे। साइन का देखिए उल्टा होता है कौसेक, तो ये हम कौसेक थीटा, मतलब कौसेक 45 का बात कर रहे हैं, कौसेक 45, और कौसेक तो साइन का उल्टा होता है COSC कौसेक थीटा। तो देखिएगा इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो उलट दीजिए, h को ऊपर और p को नीचे, h को ऊपर और p को नीचे, तो यहाँ हो जाएगा h और बाई p हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, h/p हो गया। तो h देखिए h के जगह पे क्या है, तो √2p क्या है मेरे भाई, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई आपको। तो देखिए h के जगह पे √2p रख रहे हैं, h के जगह पे √2 और इंटू p, और ये देखिए p है, ये ठाकुर जी p दोनों कट गया, और ये बचा आपका सिर्फ √2। तो कौसेक 45 का जो वैल्यू होता है वो √2 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा के बाद पचमा पे विचार कर लेते हैं। तो देखिए कौसेक 45 का, कौस है ना, तो सेक 45 का, सेक 45, तो देखिए थीटा लिखिए चाहे नहीं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सेक 45, और सेक 45 तो इसका फॉर्मूला उल्टा होगा, h ऊपर और b नीचे, तो h ऊपर और b नीचे कर दीजिए, b नीचे कर दिए, देख लीजिए h को ऊपर और b को नीचे, तो देखिए यही सेम लिख दीजिए, √2p को ऊपर और p को नीचे कर दीजिए, तो देख लीजिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए समझिए, h के जगह पे यही वाला वैल्यू रखेंगे √2p, तो h के जगह रखेंगे √2 और p, और p तो p है मेरे प्यारे भाई, ये देखिए p कट गया, तो सिर्फ बचा √2 बचा। तो देखिए सेक 45 का भी √2 होता है, और कौसेक 45 का भी क्या होता है, √2 होता है। पचमा के बाद देखिए मित्र छठा नंबर, छठा tan का उल्टा, tan का कॉट, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कॉट 45, तो इसको उलट दीजिए, b ऊपर और p नीचे, तो b ऊपर और p नीचे। अच्छा से समझिए, समझ लीजिएगा अच्छा से यहाँ पे। तो b तो मित्र b के जगह देखिए हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से देखिए b के जगह p रख सकते हैं, तो b के जगह हमने रख दिया p, और p तो p है, तो ये देखिए p कटेगा, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, और यही खूबसूरत इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए मित्र जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
और चेचिस तगड़ा करके आप क्या कर लीजिए, एक बार अच्छी तरीका से आप देख लीजिए, सुनिए। देखिए साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी होता है 1/√2। tan 45 और cot 45 आपस में बराबर होता है। देखिए tan 45 और cot 45 इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। देखिए कौशेक और सेक, तो कौशेक और सेक दोनों का देखिएगा तो √2 नजर आएगा। तो यही हो गया, सबका मान निकल गया। एक बार अच्छी तरीका से आप क्या कर लीजिए, तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्द करेंगे। चलिए हम डिलीट कर देते हैं। हम अब क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। पिछला क्लास मतलब अगला क्लास देखना मत भूलिएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू और कर दिखाएंगे, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। और ये निकालने के बाद अगला एक्सरसाइज आराम से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कितना मार्क्स, तो 20 मार्क्स। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक गणित को छोड़ेंगे नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक गणित को क्या मित्र छोड़ेंगे नहीं। तो आज का क्लास का समापन यही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।